हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय की परिभाषा को देखा था। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले वस्तु की परिभाषा देखा था। उसमें देखा था कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, गणित की भाषा में वस्तु कहलाता है। फिर इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरणों को देखा था। फिर आगे हम लोगों ने समुच्चय की परिभाषा को देखा था, यानी समुच्चय किसे कहते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। फिर इससे संबंधित उदाहरणों को देखा था। अब कौन से संग्रह सुपरिभाषित होते हैं और कौन से संग्रह सुपरिभाषित नहीं होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को यूज किया जाता है समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, वो भी देखा था। फिर समुच्चय के अवयवों को देखा था, यानी समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। फिर उनके अवयवों को, यानी समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां देखेंगे, यानी समुच्चय को कितने तरीके से व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक को दो तरीके से लिखा जाता है, एक कैपिटल लेटर में और एक स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर को ही हम लोग अपर केस भी कहते हैं, यानी बड़ा अक्षर। फिर एक होता है छोटा अक्षर जिसको हम लोग लोअर केस कहते हैं। तो ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखने का दो तरीका है। तो उसी तरह है कि समुच्चय को व्यक्त करने का भी दो तरीका है, यानी समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां, मेथड्स मतलब विधियां, ऑफ रिप्रेजेंटिंग मतलब व्यक्त करने की एसेट। एसेट यानी एक समुच्चय को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं, तो दो विधियां, यानी दो तरीके से हम लोग समुच्चय को व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा है वो है सारणी या तालिका रूप। ठीक है, सारणी या तालिका रूप, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सारणी या तालिका रूप यानी इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और ये पहले वाले में जो है आपका रोस्टर ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि प्रश्न जब आएगा तो सीधा कहेगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यानी क्या कहेगा, तो रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यानी रोस्टर रूप में व्यक्त करें, लिखें। अब इसमें देखिए सारणी या तालिका से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, अवयवों का सारणी बनाएंगे या तालिका बनाएंगे, यानी टेबल बनाएंगे, या फिर रोस्टर बनाएंगे यानी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समुच्चय को हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब तक कि हम उसके अवयवों को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि समुच्चय का जो परिचय होता है उसके अवयवों से होता है। इसीलिए जब तक आप अवयव को क्लियर नहीं कर पाइएगा, समुच्चय क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को समुच्चय को जब भी व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को उसके अवयवों को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे, अवयवों का एक सारणी बनाएंगे, एक तालिका बनाएंगे, मतलब एक टेबल बनाएंगे या फिर रोस्टर बनाएंगे। कैसे हम लोग आगे देखेंगे। फिर दूसरे में है हमारा प्रतीकात्मक, यानी प्रतीकात्मक का मतलब ये प्रतीक से बना है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारणी या तालिका यानी टेबल या लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग सिर्फ सिंबल का यूज करके समुच्चय के अवयवों को बताएंगे। मतलब इस तरह प्रतीक सिंबल का यूज करेंगे जिससे कि उसके सारे अवयव क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं गुण प्रकटीकरण, यानी सिर्फ गुण लिख करके, गुण प्रकट करके क्या करेंगे, हम समुच्चय को बतलाएंगे, दिखाएंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो इसमें जो है आपका ये ज्यादा प्रचलित है, यानी समुच्चय निर्माण रूप। अंग्रेजी में कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब सिंबल से बना है। सिंबॉलिक किससे बना है, सिंबल से बना है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोग सिर्फ सिंबल का यूज करने वाले हैं। या इसी को हम लोग कहते हैं रूल फॉर्म, या इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो दूसरे वाले में हमारा हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप और अंग्रेजी में सेट बिल्डर फॉर्म जो है आपका क्या है, ज्यादा प्रचलित है। और पहले वाले में आपका रोस्टर फॉर्म ज्यादा प्रचलित है। तो कहने का मतलब है कि हम समुच्चय को दो तरीके से, दो विधियों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला हमारा है सारणी या तालिका रूप, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, जिसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म या रूल फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। पहले वाले में रोस्टर फॉर्म ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि आपका प्रश्न डायरेक्ट रोस्टर ही देगा कि दिए गए समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखें। और दूसरे में है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण रूप ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि ये जो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है।
अब हम लोग पहले रूप को देखते हैं। जो पहला रूप हमारा था वो था सारणी या तालिका रूप, यानी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो हमने रोस्टर फॉर्म लिखा, पूरा नहीं लिखा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी समुच्चय को आप रोस्टर रूप में लिखने जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि आप एक मंझोला कोष्ठक ले लेते हैं, ठीक है, और मंझोले कोष्ठक के अंदर उस समुच्चय के सारे अवयवों को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे रोस्टर रूप में, तो जो समुच्चय दिया हुआ है उसके अवयवों को हम लोग क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंझोला कोष्ठक ले लेंगे और उस मंझोले कोष्ठक के अंदर उस समुच्चय के सारे अवयवों को एक एक करके लिख देंगे और सबको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करेंगे। कैसे, सो देखते हैं। मान लीजिए कि हमने आपको दिया a बराबर 5 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब ये देखिए आपका एक समुच्चय दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि इस समुच्चय को आप रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में, रोस्टर रूप में। रोस्टर का मतलब हुआ कि सारणी या तालिका रूप, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, इसके जितने भी अवयव हैं उसका एक क्या कर देना है, लिस्ट बना देना है, रोस्टर बना देना, बस हो गया। तो क्या करेंगे, अब देखिए पहले ये समझते हैं कि 5 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहां 5 से कम कह रहा है तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 से कम कह रहा है। तो 5 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई, कौन कौन, 1 2 3 4। अब हम लोग जानते हैं कि यदि हम इतना ही लिख करके छोड़ देंगे तो सामने वाला पढ़ लेगा 1234, जो कि गलत है। जबकि ये क्या है, 1 2 3 4 सारे अलग अलग हैं एक दूसरे से, इसलिए हम सबको अलग करने के लिए क्या करेंगे, कोमा लिखेंगे, मतलब कोमा देंगे, ताकि सब जो हो क्या हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए। मतलब कोमा की सहायता से हमने, यानी कॉमा को हम लोग कहते हैं अर्धविराम। तो अर्धविराम की सहायता से हमने सबों को एक दूसरे से अलग कर दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए कि यहाँ कॉमा देंगे और आगे नहीं देंगे, फिर वो कह लेगा कि हाँ यहाँ दो संख्याएं, एक है, पहला है 1 और दूसरा है 234, फिर गलत हो गया। तो इसलिए सबको अलग करेंगे कॉमा की सहायता से। तो अभी देखिए कि इस समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो कौन कौन है, 5 से कम, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, मंझोला कोष्ठक के अंदर डाल दीजिए, बस हो गया। यही जो है इस समुच्चय का क्या हो गया आपका, तो a बराबर ये हो गया आपका सारणी या तालिका रूप, यानी रोस्टर फॉर्म। आपने उसके जितने भी अवयव थे उनके सारे अवयवों को आपने क्या किया, एक लिस्ट बना दिया कि हाँ भाई ये जो है आपके लिस्ट में आएगा, 5 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या करना है, जब भी किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मंझोला कोष्ठक लेंगे और उस मंझोला कोष्ठक के अंदर जो समुच्चय दिया हुआ उसके सारे अवयवों को एक एक करके हम कॉमा की सहायता से लिख देंगे। एक एक करके हमने कॉमा की सहायता से लिख दिया। क्यों, कॉमा हमने इसीलिए दिया कि कॉमा नहीं देंगे तो वो क्या पढ़ लेंगे, मान लीजिए कॉमा यहाँ से हटा दीजिएगा तो वो 1234 पढ़ लेगा। तो इसलिए सबको अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हुआ, रोस्टर रूप हुआ, ठीक है ना, सिंपल। अब हम एक दो और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय दूसरा लेते हैं, हम लेते हैं b बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वरों का समुच्चय। स्वर का मतलब हुआ वॉवेल्स, स्वर का मतलब क्या हुआ, वॉवेल्स। तो ये हमारा क्या है, एक दूसरा समुच्चय है B और ये समुच्चय किसका है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, मतलब सारे वॉवेल्स का समुच्चय है। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स होते हैं उस सब का क्या है, एक समुच्चय है। तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, A E I O U। अब चूंकि ये पांचों अलग अलग हैं तो इन सबों को अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोमा का यूज करना पड़ेगा। और चूंकि हम रोस्टर रूप में लिख रहे हैं इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इन सारे अवयवों को मंझोला कोष्ठक के अंदर बंद कर देना। बस हो गया, यही हमारा हो गया। तो क्या हुआ, रोस्टर रूप। तो यानी कहने का मतलब रोस्टर रूप में आपको क्या करना है कि एक मंझोला कोष्ठक लेना है, ठीक है, और उस मंझोले कोष्ठक के अंदर उन सारे यानी उस समुच्चय के सारे अवयवों को एक एक करके कॉमा की सहायता से लिख देना है। यही हमारा हुआ रोस्टर रूप। देखिए अब आप इसको, कोई मान लीजिए इसको लिख दिया A,
फिर आई पहले लिख दिया, ई बाद में लिख दिया, ओ लिख दिया, फिर यू लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखिएगा। ये भी हमारा सही है, मतलब ये ई यहाँ रहे वहाँ रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 जो होता है स्वर वो सब आना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। हमारा ए ई आई ओ यू सही है, 5 आना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या मतलब, आप ऐसे लिखिए। फिर मान लीजिए किसी ने लिख दिया यू ओ ई आई ए, ये भी सही है, ए ई आई ओ यू, मतलब 5 हमारा स्वर आ गया है। तो ये जो हमारा होता है रोस्टर रूप होता है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि रोस्टर रूप में, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा कि n बराबर लिखा सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सबों का समुच्चय कह रहा, तो ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। और इसको हम क्या करेंगे, मंझोला कोष्ठक के अंदर डाल देंगे। तो ये जो हमारा हुआ क्या हुआ, रोस्टर रूप हुआ। तो कहने का मतलब है कि रोस्टर रूप में जब किसी समुच्चय को लिखा जाता है तो सबसे पहले एक मंझोला कोष्ठक लिया जाता है, और उस मंझोले कोष्ठक के अंदर उस समुच्चय के सारे अवयवों को क्या कर दिया जाता है, एक एक करके कोमा की सहायता से लिख दिया जाता है, मतलब एक तरह से लिस्ट बना दिया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में ही लिस्ट बनाया जाएगा, तो क्या होगा, आपका जितने भी लड़का हो या लड़की हो सबका नाम लिख दिया जाएगा, और सबको एक एक करके कोमा की सहायता से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा जो लिस्ट बना स्कूल में या कॉलेज में जहां भी, तो जो लिस्ट बना, जो टेबल बना, वही क्या हुआ, रोस्टर रूप हुआ। ठीक है, सारणी या तालिका रूप हुआ। तो जब भी आपको सारणी या तालिका रूप में लिखने कहेगा तो बस यही करना है, सबसे पहले मंझोला कोष्ठक लेकर के जो समुच्चय है उसके सारे अवयवों को एक एक करके कोमा की सहायता से लिख देना है। बस यही हमारा हुआ रोस्टर रूप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा विधि जो है वो है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इसी को हम लोग प्रतीकात्मक रूप भी कहते हैं, यानी सिंबॉलिक फॉर्म, या गुण प्रकटीकरण विधि यानी रूल फॉर्म, या इसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि ज़्यादा प्रचलित है। तो अब इस रूप में हम लोग क्या करते हैं सो देखते हैं। मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय लिया, वो समुच्चय का उदाहरण लिया, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से ही हम लोग समझ पाएंगे। हमने लिया कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हम लोग इसको अभी तुरंत पीछे देखा था कि जब इसको आप रोस्टर रूप में लिख रहे होंगे तो इसके जितने भी अवयव हैं 5 से छोटी, मतलब 1 2 3 4 तक ही आएगा, क्योंकि 5 से छोटी। और आपने जब इसको मंझोली कोष्ठक के अंदर डाल दिया तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। कौन सा रूप हुआ, रोस्टर रूप। अब हमको क्या करना है, इसको किस रूप में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए समुच्चय निर्माण रूप थोड़ा सा इससे अलग है, उसमें हम लोग अवयवों का लिस्ट नहीं बनाएंगे। हाँ देखिए, आपने सारे अवयवों का क्या किया, लिस्ट बना दिया, लेकिन उसमें आपको लिस्ट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ सिंबल का यूज करना है। क्या करना, देखिए आप इन सारे संख्याओं के बदले, मतलब इन सारे अवयवों के बदले आप एक चर x लीजिए, उसको उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे समुच्चय निर्माण रूप में सबसे पहले हम लोग एक मंझोला कोष्ठक लेंगे, और मंझोला कोष्ठक के ही अंदर हम लोग जो भी करेंगे, चाहे क्या हो, ये आपका रोस्टर रूप हो या समुच्चय निर्माण रूप हो, दोनों में मंझोला कोष्ठक लेना पड़ेगा। अब देखिए रोस्टर रूप तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग समुच्चय निर्माण रूप समझ रहे हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि इन सारे अवयवों के बदले आपको एक चर ले लेना है, x ले लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चर लेंगे। आप चर की जगह x y z जो भी लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबों को बतलाने के लिए हमने एक चर लिया। फिर चर के बाद चिन्ह दीजिए, आप इसको कहते हैं कॉलन। क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं, कॉलन। इस चिन्ह को लिख दिया जाता है। या देखिए इसके जगह हम लोग दूसरे चिन्ह को भी ले सकते हैं, जैसे हमने x लिया, इसकी जगह तिरछी लकीर भी ले सकते हैं, इसकी जगह तिरछी लकीर भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तिरछी लकीर। अब इसको क्या पढ़ते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, समुच्चय निर्माण रूप में हम सबसे पहले एक चर लेंगे जो सबको बताएगा, मतलब इस समुच्चय के सारे अवयवों को बताएगा। अब उसके बाद या तो कॉलन का चिन्ह दीजिए या तिरछी लकीर का चिन्ह दीजिए, फिर आप चर लिख दीजिए, जो चर आपने लिया था वही चर लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप कोमा दे दीजिए,
कॉमा दे दीजिए। फिर आप उस गुण को लिख दीजिए, उस जो गुण, उस विशेष गुण को जो आपको यही मिल जाएगा कि उस विशेष गुण को लिख दीजिए। बहुत सारे प्रश्न में आपको यही मिल जाएगा, जहां नहीं मिलेगा तो खुद से बनाना पड़ेगा। अब उस विशेष गुण को लिख दीजिए जिसके अंदर ये सारा अवयव आ जाए, मतलब उस गुण से बाहर नहीं जाए। तो देखिए आपका 1 2 3 4 क्या है आपका, तो ये जो है 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या से बाहर ये सब नहीं जाएगा। तो आप इतना लिख लिए, आप लिख दीजिए 5 से छोटी क्या है, प्राकृत संख्या। 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, क्या है ये सभी, 5 से छोटी प्राकृत संख्या। 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या है। बस हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने समुच्चय निर्माण रूप में क्या किया, एक चर लिया, ठीक है, क्या किया, एक चर लिया, मतलब सबसे पहले मंझोली कोष्ठक लिया, फिर हमने एक चर लिया x की जगह हम x y z कुछ भी ले सकते हैं, हमने दोनों जगह x लिया चर। फिर हमने या तो कॉलन का चिन्ह दे सकते हैं या तिरछी लकीर का दे सकते हैं, ये ज्यादा प्रचलित है, या तो कॉलन का चिन्ह दीजिए या तिरछी लकीर का। फिर उसके बाद हमने चर लिख दिया, फिर हमने कॉमा लिखा, ठीक है, उसके बाद उस विशेष गुण को लिख दिया जिसको ये सारे अवयव मिलके संतुष्ट कर दे, मतलब उस गुण से बाहर ये नहीं जाए। तो ये क्या है, तो 5 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। तो हमने लिख दिया 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, मतलब दोनों में। अगर मान लीजिए आपको यहां रहता 5 6, तो हम लिख देते ये क्या है, 7 से छोटी, यहां लिख देते 7 से छोटी प्राकृत संख्या। समझ गए ना, क्या है, 7 से छोटी प्राकृत संख्या। क्लियर है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और भी उदाहरण लेते हैं। अब देखिए कि हम इस चिन्ह को पढ़ते क्या है वो आगे देखते हैं, ठीक है। और भी उदाहरण पहले लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ने क्या पढ़ा जाता है वो समझते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि b बराबर हमने कोई समुच्चय लिया, मान लीजिए आप रोस्टर रूप में ही डायरेक्ट लेते हैं, a e i o u। अब देखिए ये हमारा जो है अभी रोस्टर रूप में है, किस रूप में है, तो रोस्टर रूप में है। अब हमको इसको क्या किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक चर लेते हैं मंझोली कोष्ठक के अंदर, फिर हम लोग कॉलन का चिन्ह देते हैं, फिर हम लोग वही जो चर आप लेते हैं वही लिख देते हैं, फिर कॉमा देते हैं। अब उस गुण को लिखते हैं जिस गुण को ये सारे मिलकर संतुष्ट कर दे, मतलब उससे बाहर नहीं जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो देखने से पता चला कि ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, वॉवेल है। तो बस लिख दीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। बस हो गया, इसके अंदर सारा आ जाएगा, इसमें एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में एक मंझोला कोष्ठक लेते हैं, उसके अंदर मतलब इन सारे अवयव के बदले हम एक चर लिख देते हैं, फिर कॉलन लिख देते, कॉलन का चिन्ह दे देते हैं, फिर हम उस चर को, जो चर हम लिए थे वही चर लिख देते हैं, फिर उसके बाद कॉमा लिख करके हम एक उस विशेष गुण को लिख देते हैं जिसको उस समुच्चय के सारे अवयव मिलकर के संतुष्ट करते, मतलब उससे बाहर नहीं जाते। अब इसको पढ़ते क्या है सो समझते हैं। देखिए आपका जो है ये क्या था, आपका ये था आपका कि हमने क्या लेते हैं, हम लोग क्या b बराबर क्या हो गया आपका x और कॉलन का चिन्ह, फिर x कॉमा एक विशेष गुण, मतलब क्या है, एक ये हो गया आपका अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, वर्णमाला का स्वर है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको पढ़ते क्या है, तो देखिए ये जो आपका x है ये अकेला मिल करके सारे अवयवों को बताएगा, क्योंकि ये बदलता रहेगा, x चर है तो बदलता रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, ये x आपका देखिए ये जो है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। तो इसका मतलब है x की जगह a आएगा, फिर e आएगा, फिर i आएगा, o आएगा, u आएगा। क्लियर है, समझ गए ना, मतलब चर है तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है तो a e i o u ये आएगा। क्लियर। अब इसको पढ़ते क्या है फिर और ज्यादा क्लियर होगा। क्या देखिए ये कहीं ना कहीं ये क्या है, इसके अंदर है, b के अंदर है, तो x क्या है, b का अवयव है, तो लिखेंगे x, यानी ये इसका सदस्य है ना, x b का यानी x समुच्चय b का सदस्य है। x जो है ये b का क्या है, सदस्य है। अब इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, यहां तो हो गया कि x b का सदस्य है, इसको पढ़ते हैं सच दैट, ऐसा कि, क्या पढ़ते हैं इसको, ऐसा कि, यानी सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, ऐसा कि। इस चिन्ह को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, यानी हिंदी में ऐसा कि।
क्लियर है? यानी ऐसा कि को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सच दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? x जो है समुच्चय b का एक सदस्य है, फिर इस चिन्ह को ऐसा की, फिर x जो है आपका x दिए x। अब ये देखिए x के बारे में बताता है। ठीक है, ये चिन्ह जो है ये कहता है कि भाई हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। क्या? सबसे पहले आपने x लिया, अब x क्या है नहीं है कुछ तो पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये चिन्ह देने का मतलब हुआ कि आप जो ये x लिए उसके बारे में ये चिन्ह आगे जाके बताएगा। ठीक है, ये कहता है कि भाई हमारे पीछे जो x है उसके बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं कि x क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो ये जो है ये बताता है x के बारे में। पहले हमने ये चिन्ह लिया, मतलब ये चिन्ह कहता है कि हमारे पीछे ये जो x है उसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो ये जो x सच दैट यानी x जो है b का क्या है? समुच्चय b का एक सदस्य है। फिर ये चिन्ह ऐसा कि मतलब सच दैट। अब x है क्या? तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? स्वर है। मतलब वास्तव में जो है x क्या है? तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो x का मतलब क्या हो जाएगा? A-E-I-O-U हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? तो इसका क्या मतलब होता है वो हम लोग समझ गए। और भी हम लोग देखते हैं उदाहरण इसका। क्लियर है? जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं। हमने लिया कि C बराबर सभी कॉन्सोनेंट्स या व्यंजनों का समूह लिया। मान लीजिए व्यंजनों अंग्रेजी वर्णमाला के, यहाँ लिखिए आप अंग्रेजी वर्णमाला के सभी व्यंजनों का समुच्चय, ये हमारा एक समुच्चय है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है? इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो इसमें क्या क्या आएगा? पहले आप रोस्टर रूप में लिखिए तो हो जाएगा आपका ए तो नहीं होगा चूंकि ये वोवेल है, बी सी डी, ई तो नहीं होगा, एफ जी एच आई तो नहीं होगा, जे के, ये चलता रहेगा कहाँ तक? एक्स वाई जेड तक। ठीक है, तो ये हमारा सारे कॉन्सोनेंट्स हुए, इसमें वोवेल नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इन सब के बदले एक चर लिख देते हैं x। अब इसको क्या कहते हैं? तो ये x जो है किसका सदस्य हो गया? आपका c का। क्योंकि आप x ये सब को बताने के लिए आपने किसका यूज किया? x का यूज किया। तो ये जो है अकेला चूंकि वेरिएबल है तो ये अकेला सबको बताएगा। ठीक है, समझिए? जो ही इसके गुण को लिखेंगे बस ये सबको बताने लगेगा। ठीक है, आगे जाके आप लिखिएगा ना कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। तो ये क्या हुआ? व्यंजन है x, तो व्यंजन कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इन सबों के बदले एक चर लिया, x लिया। अब सच दैट, इसका मतलब हुआ कि अब हम आगे इसके बारे में बताने, जो ही हमने इस चिन्ह को लगाया इसका मतलब है कि हम इसके पीछे जो x है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? कि भाई आपका x जो है वो क्या है? तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? व्यंजन है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है। क्लियर है? मतलब सबसे पहले हम x लेते हैं, चर लेते हैं, फिर उसके बाद ये चिन्ह देते हैं, यानी इसको कहते हैं सच दैट। जो ही ये चिन्ह लगाते हैं इसका मतलब हम इसके बारे में आगे बताने जा रहे हैं। क्या? तो x क्या है आपका? देखिए यहां से बताने जा रहे हैं x के बारे में कि x अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। क्लियर है? तो ये चिन्ह मतलब ही हुआ कि सच दैट। इसको क्या पढ़ेंगे? तो चूंकि ये देखिए अब आपका ये जो अकेला x है ये क्या है? तो c का सदस्य है, तो लिखेंगे x किसका? समुच्चय c का सदस्य है, अवयव है, सदस्य है। फिर ये चिन्ह मतलब ऐसा कि यानी इसको कहते हैं सच दैट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इस चिन्ह को क्या कहते हैं? सच दैट। फिर क्या है आपका? x, तो ऐसा कि मतलब x क्या है आपका? तो x अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। तो हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। यदि हम पढ़ना चाहेंगे तो मतलब x समुच्चय A का ये समुच्चय C का सदस्य है, ऐसा कि, फिर यहाँ कॉमा दे दीजिए ऐसा कि के बाद। अब x क्या है आपका? x जो है अंग्रेजी वर्ण, यहाँ भी कॉमा है तो दे दीजिए x अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन। ये पढ़ने का तरीका हुआ। बाकी इसको हम उतना नहीं है कि हम पूरा पढ़ने लगेंगे, नहीं पढ़ना है, बस समझना है कि x समुच्चय C का सदस्य है, ऐसा कि x जो है क्या है आपका? अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन।
ये पढ़ने का तरीका हो, समझ गए। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग सबसे पहले मंझोला कोष्ठक लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोई चर ले लेते हैं, एक्स वाई जेड जो भी लेना है लीजिए, उसके बाद कॉलन का चिन्ह दिया जाता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, और फिर उसके बाद वो चर लिया जाता है जो चर आपने यूज किया है। क्योंकि आपको क्या करना है, पहले ये चर आपने लिखा, फिर ये चिन्ह दिया, मतलब ये चिन्ह आपको बताने जा रहा है कि हम x के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, x क्या है, तो x क्या है, हम उस गुण को लिख देते हैं जिस गुण को उस समुच्चय के सारे अवयव मिलकर के संतुष्ट करता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। क्लियर है। तो जब भी हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे बस यही हम एक विशेष गुण को लिख देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और उदाहरण को समुच्चय निर्माण रूप में यानी कहने का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा ये प्रश्न जो है अभी ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, चूंकि सारणी बना हुआ, तालिका बना हुआ, और आप देख रहे हैं कि क्या है, पहली संख्या 0 है, फिर 2 है, फिर -2 है, यानी प्लस माइनस दोनों में 2 है, फिर 4 प्लस माइनस दोनों में 6 प्लस माइनस दोनों में 8 प्लस माइनस दोनों में फिर 10 प्लस 2 का अंतर आप देख रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 और 0। तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं 2 के अपवर्त हैं। 2 के अपवर्त का मतलब होता है 2 के अपवर्त, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये सारी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या हैं। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी वो 2 का अपवर्त कहलाएगी। तो प्लस में भी है, माइनस में भी है, ठीक है, और 0 भी है। तो ये सारी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली है। तो इसका एक विशेष गुण क्या हो जाएगा, तो 2 के अपवर्त। 2 के अपवर्त का मतलब 0 भी 2 से पूरी तरह कटेगा, और प्लस भी 2 भी और -2 भी पूरी तरह कटेगा, +4 -4 दोनों 2 से पूरी तरह कटेगा, प्लस माइनस 6 दोनों 2 से पूरी तरह कटेगा। तो ये जो है आपके 2 के अपवर्त हैं। तो जब आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे होंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां एक चर लीजिए x y z जो लीजिए, फिर आप कॉलन का चिन्ह दीजिए, या इसकी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तिरछी लकीर का चिन्ह दे सकते हैं, जो देना है दीजिए। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट। तो यहाँ हमने कॉलन का चिन्ह दिया, x कॉलन, फिर हम क्या करेंगे, इस चर को लिख देंगे। मतलब ये चिन्ह बताएगा कि हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। x क्या है, तो x हमारा 2 के अपवर्त हैं। क्या है, अपवर्त हैं, मतलब 2 से पूरी तरह कटने वाले हैं। हो गया आपका यही समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। क्लियर है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, चूंकि ये x किसका सदस्य है, a का, तो लिखेंगे x a का सदस्य है, अवयव है, जो लिखना सदस्य है। फिर है, मतलब हमने इसको पढ़ा x a का सदस्य है, फिर इस चिन्ह को पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, सच दैट, यानी ऐसा की यानी सच दैट। फिर क्या होगा, हम कॉमा का चिन्ह देंगे। हमने इसके बारे में लिख दिया, इसके बारे में पहले लिखा कि x a का सदस्य है, ये लिखा, फिर सच दैट मतलब ऐसा कि, फिर x के बारे में लिखेंगे, x क्या है, तो 2 के अपवर्त, 2 के अपवर्त हैं। तो यही हमारा हुआ समुच्चय निर्माण रूप। तो दोनों रूपों को हमने आज सीखा, चूंकि इसका प्रयोग हम लोगों को प्रश्नावली 1.1 में करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग एप्सिलॉन के बारे में समझेंगे, इस चिन्ह के बारे में, और इस यानी दोनों चिन्ह, यदि ये चिन्ह हमारा एप्सिलॉन होता है और एप्सिलॉन नॉट होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग स्पेशल एक वीडियो देखेंगे जिसमें ज़्यादा क्लियर से, मतलब हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये दोनों चिन्ह क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। तब तक के लिए जय हिंद।